बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के लेक्चर नंबर 3 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम क्वेश्चन 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहा है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनकी वैल्यूज आपने बतानी है। देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू यहाँ पर भी है। आपने एक्स वाई जेड वैल्यू की वैल्यू आपने बतानी है। और ये आपको इस तरह एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आपने इसको देखना है कि यहाँ जो ऑपरेशन, ठीक हो गया, जो ऑपरेशन डिफाइंड ऑपरेशन, पॉसिबल ऑपरेशन अगर कोई हो सकता है तो आप उसको परफॉर्म करोगे, इसको सिंपल करोगे और उसके बाद आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, ये भी पॉसिबल है। यहाँ दो मैट्रिसेस हैं और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और दोनों के ऑर्डर भी बराबर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इन दोनों को प्लस करो और 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो मैं डायरेक्टली आपको कर लेता हूँ, सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो सोल्यूशन आज 3 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 3x, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y, 3 मल्टीप्लाई जेड 3z और 3 मल्टीप्लाई डब्ल्यू 3w इज इक्वल टू x प्लस 4। 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 प्लस w 2w प्लस 3। ये मजीद आपके पास आ जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x प्लस 4। सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे ही लिखोगे 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 2 प्लस w और 2w प्लस 3। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हम कहेंगे नाउ कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाए। ये आपके पास आ जाएगा। इधर देखो फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर करो, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। आप यहाँ अब आप इस तरह करो कि इस x को यहाँ शिफ्ट करो, इस x को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, ये x इधर आके माइनस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 4। 3x में से x चला जाए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। डिवाइड 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। 2 इधर भी 2 इधर भी, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, x आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ आप लिख लो x इज इक्वल टू 2। अब आप दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करो, 3y 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह कर लो कि इस y को यहाँ शिफ्ट करो और x की वैल्यू आप डाल दो, तो ये हो जाएगा 3y, ये y इधर आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस x इसके बराबर है 2 के, तो यहाँ आप लिख दो 2, यहाँ आप लिख दो। तो 3y में से एक y चला गया, 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 में 2 इधर भी डिवाइड करो, 2 इधर भी, 2 कैंसल और आपके पास y इज इक्वल टू 4।
y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट है 3z इज इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करें, इधर देखो 3z इज इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। तो आपको डब्ल्यू और जेड में से कोई एक वैल्यू लाजमी बकार होगी, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम रहने देते हैं और यहाँ आ जाते हैं 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। अब इसमें क्या होगा, 2w यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। 3w में से 2w चला जाए तो आ जाएगा w इज इक्वल टू 3। हम क्या देते हैं, w इज इक्वल टू 3। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, हम क्या देते हैं 3z इज इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको मालूम है तो ये हो जाएगा पुट w इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 3z इज इक्वल टू 5, 3z इज इक्वल टू 5, 5 इधर भी डिवाइड होगा, सॉरी 3 इधर भी डिवाइड होगा, 3 इधर भी डिवाइड होगा, 3 3 कैंसिल, z इज इक्वल टू 5 बाई 3, तो z इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो हमें x y w z चारों वैल्यू जो है वो मालूम हो गए हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड x एंड y। x एंड y फाइंड करो, अगर x प्लस वाई इसके बराबर है, x माइनस वाई इसके बराबर है। हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम क्या देते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, ये है इक्वेशन 1। फिर कह रहा है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब बच्चों अब आप यहाँ देखो, इक्वेशन 1 में जो है y प्लस है, इक्वेशन 2 में y माइनस है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लें तो प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और x की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या देते हैं 8 इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करने का तरीका है, कुछ बच्चे इस तरह ऐड करते हैं जी, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन लाइन लगा के प्लस का निशान लगा दी, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक है आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखो, राइट हैंड साइड उधर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे आप पहले इक्वेशन 1 लिखो x प्लस वाई बस, और फिर इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखो, उधर प्लस लगा निशान लगाओ और x माइनस वाई। राइट हैंड साइड पे आओ, पहले ये लिखो 5 2 0 9, इसमें आप प्लस कर दो 3 6 0 और माइनस 1। अब ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0, 9 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 8 8 0 9 माइनस 1। 2x नहीं, आपको x फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, डिवाइड टू ऑन बोथ साइड, आप कहोगे डिवाइड टू ऑन या मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड ना, आप कहोगे मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास है 2x इज इक्वल टू 8 8 0 8 8 8 0 8।
आपने 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ये 2 कैंसिल हो गया, आगे पास x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो आ जाएगा 4। 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 को डिवाइड करोगे, ऐसे 2 और 8 डिवाइड हो तो फिर इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 वैसे ही आ जाएगा। देखो 1/2 मल्टीप्लाई 8, 2 1 2 2 4 8, 4 1 4, तो आंसर इधर भी 4 आएगा। तो x आपको फाइंड हो गया। अब आप इस x को, x फाइंड हो गया, y भी फाइंड करना है। तो आप कहो पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, x प्लस y। तो x की जगह आप ये डाल दो 4 4 0 4 प्लस y is equal to 5209 5209। अब ये वहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y is equal to 5209 minus 4404, तो y is equal to 5 minus 4, 2 minus 4, 0 minus 0, 9 minus 4, तो आपके पास आ जाएगा y is equal to 5 में 4 गया 1, 2 minus 4 minus 2, 0 minus 0 0, 9 minus 4 5। ये है आपका। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म पे पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगले सवाल जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।